Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. I'm Hafiz Muhammad Mehran and today we will discuss about figurative language, parts of figurative language. In this lecture I will share to you simile, metaphor, personification, alliteration, hyperbole, oxymoron, onomatopoeia, and many other parts of figurative language. So let's start without wasting our time. The first one is simile. What is simile? Simile is a figurative language in which we comparison of two different things with using as a like. जी क्या होता है सिमिली हमारे पास? सिमिली इज़ आ फिगरेटिव लैंग्वेज, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है इन विच वी कंपैरिजन, जिसमें कंपैरिजन करते हैं ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं विद यूज़ करते हुए एज और लाइक। एज और लाइक का यूज़ करते हुए हम दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। कीप इन योर माइंड दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। देखें जी, एग्जांपल देखें आप लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हर आइज़ ये एक चीज़ हो गई, वर लाइक स्टार्स, जी स्टार इज़ एन अदर थिंग एंड हर आइज़ वॉज आल्सो एन अदर थिंग। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ड लगा के लाइक, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा आज कि सिमिली क्या होता है? दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करना एज या लाइक लगा के। तो हमने यहाँ पर लाइक लगा दिया तो ये हमने कर दिया कंपैरिजन, ठीक हो गया। लाइक वाला ये हो गया। ये नीचे वाली देखें जी, सुसान इज़ एज जेंटल एज आ किटन, जी ये इसमें एज वर्ड यूज़ हो गया। तो ये भी हमने, एक सुसान एक चीज़ हो गई, कैटन इज़ एन अदर थिंग एंड जेंटल इज़ आल्सो एन अदर थिंग। तो ये हमने एज का कंपैरिजन देख लिया। अगर सिमिली की समझ ना आई हो फिर से पूछ लीजिए, सिमिली क्या होता है? दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करना है एज और लाइक लगा के। जैसा कि एग्जांपल देखिए, माई सन इज़ लाइक अ मून, माई सन इज़ लाइक अ मून, इसमें हम जो एज वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है? सिमिली। जैसे अगर हम उर्दू में इसको देखें तो वो मेरा बेटा चांद जैसा है, जैसा वर्ड जो हमने यूज़ कर दिया ये सिमिली को शो कर रहा है। जी द नेक्स्ट वन इज़ मेटाफोर। सॉरी, मेटाफोर होता तो मेटाफोर ही है लेकिन यहाँ हाइपरबोल लिखा है, तो चले हम हाइपरबोल को ही देख लेते हैं। हाइपरबोल, हाइपर वर्ड देखें, हाइपर से मतलब अग्रेशन में आना, गुस्से में आना, तप जाना, गर्म हो जाना, ठीक है जी। हाइपरबोल से क्या मुराद है? हाइपरबोल से मुराद ये है कि कोई ऐसा एग्रेशन शो कर देना, कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देना जो अनएक्सेप्टेबल हो। क्या? जो अनएक्सेप्टेबल हो, जिनको इंसानी दिमाग एक्सेप्ट ही ना करे सके, वो रियलिटी हो ही ना सके, रियल लाइफ में ऐसा हो ही ना सके। जैसे इसकी एग्जांपल देखें जी, दिस बैग वेट्स अ टन, इस बैग का वज़न 1 टन है। इज़ इट पॉसिबल कि एक बैग का वज़न 1 टन हो जाए? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखें और एग्जांपल देखें इसकी, पंजाबी में अगर हम कहते थे ना बच्चों को, मैं तेरे चंड मारे थे तेन लोर पहुँचा देना, बच्चे अक्सर ऐसे जुमले यूज़ कर देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई थप्पड़ मारे और वो किसी और सिटी में पहुँच जाए? लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसी को स्लैप करे और वो कोई किसी दूसरी सिटी में चले जाए या किसी दूसरी कंट्री में चला जाए? नहीं। और एग्जांपल देखें, आई एम सो हंग्री एंड आई कैन ईट द होल को, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं पूरा गाय खा सकता हूँ। क्या इस तरह से हो सकता है कि कोई एक बंदा पूरी गाय खा जाए? आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स टू क्लीन योर टीथ, कि मैंने आपको लाखों बार कहा है कि अपने दांतों को साफ़ कर लो। क्या लाखों बार कोई कह सकता है? ये मिलियन वाली एग्जांपल नीचे पड़ी है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन अप योर रूम। मैंने टीथ कर दिया था, बात एक ही है, हमने एग्जांपल देखनी है। तो बात को बढ़ा दे और चढ़ा देना, इतना बढ़ा चढ़ा देना कि वो हमारा माइंड ही अनएक्सेप्टेबल हो हमारे माइंड के लिए। जो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, नो वन कुड बिलीव इट, कि कोई भी इस पर
यकीन ना कर सके, इतना बढ़ा चढ़ा देना। जी द नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन हमारे पास रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स, यानी कि एक सेंटेंस लिखा होता है ना, तो उसमें जो लेटर्स यूज़ होंगे उनके फर्स्ट जो वर्ड्स यूज़ होंगे उनका फर्स्ट लेटर है ना वो सबका सेम आएगा, एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब, प्रपोजिशन या आर्टिकल। इनके अलावा बकिया सारे वर्ड्स हमारे पास सेम निकलेंगे। जैसे मैं आप मिस वेरन वॉज वरीड, व्हेन वेंडी वॉज वेटिंग, रबड़ बेबी, रब्बी बम्पर्स। जी यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों के साथ खुद से एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये पंजाबी में देखें, चाचा चादर चौक चौथी चक चूचरी चकड़ चलिए, ये देखें सब में चे आ रहा है। और एग्जांपल शेयर करता हूँ, कैन यू खाना कैन एज खाना खाना कैन, ये देखें जी कैन वर्ड यूज़ हो रहा है। एक कैन जो सकता है कि मैंने में यूज़ आ रहा है, और दूसरा कैन जो हम घर में पानी के लिए बोतल यूज़ करते हैं उसको भी कैन कहते हैं ना, तो वो कैन भी यूज़ हो रहा है। कैन यू खाना कैन, क्या आप ढक्कन ऐसे बंद कर सकते हो? एज खाना खाना कैन, जैसा कि ढकना बंद करने वाला कर सकता है। कैनर मतलब कैन बंद करने वाला, जिस तरह से ढकना बंद करने वाला ढकना बंद कर सकता है, क्या तुम उस तरह से कर सकते हो? ये इसमें कैन जो रेपिटेशन हो रही है वर्ड्स की, कंसोनेंट लेटर्स की, वो हमारे पास क्या है? सी इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास एलिट्रेशन कहला रहा है। ठीक है, ये और भी एग्जांपल आप लोगों के साथ लिखी हुई हैं, ये आई थिंक सो यू हैव टू डन। जी द नेक्स्ट वन इज़ मेटाफोर। जी मेटाफोर सिमिली का मैंने पहले जिक्र किया था। सिमिली में हमने क्या पढ़ा था? कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विद यूजिंग एज और लाइक। मेटाफोर इसके उल्टे है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विद यूजिंग एज और लाइक, यहाँ पर हम कर देंगे विदाउट यूजिंग एज और लाइक, सेम चीज़ें रहनी है। वहाँ मेटाफर में हमने क्या कर देना है? कंपैरिजन ऑफ, मेटाफर इज़ आ फिगरेटिव लैंग्वेज इन विच वी कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। वहाँ पर भी टू डिफरेंट थिंग्स थी, यहाँ पर भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विद आउट, वहाँ पर विद कहा था, यहाँ पर हमने कर देना है सिर्फ विद आउट, सॉरी सिमिली में विद कर देना है और मेटाफर में विद आउट कर देना, विद आउट यूजिंग एज और लाइक। वहाँ पर एज और लाइक का यूज़ किया था, जैसे हमने वहाँ किया था माई सन इज़ लाइक अ मून, माई सन इज़ लाइक अ लाइन। तो यहाँ पर देखें जी, हमने जब मेटाफर बनाना है तो लाइक या एज निकाल देना है। माई सन इज़ अ मून, बस सीधी सी बात। ठीक है, देखें जी, ही इज़ अ लाइन व्हेन ही फाइट्स, यहाँ पर भी उन्होंने निकाल दिया। देखें चीज़ें फिर भी दो ही हैं, ही एक चीज़ हो गई, लाइन इज़ एन अदर थिंग। ठीक हो गया, और भी एग्जांपल लिखी होंगी, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। माई लव इज़ आ रेड रोज़। ठीक है, ये आप लोगों के सामने एग्जांपल्स हैं। अगर समझ ना आई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को उन लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। आई थिंक सो मुश्किल नहीं है, और मैं समझा भी बहुत आसान वर्ड्स में रहा हूँ। जी पर्सोनिफिकेशन हमारे पास क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन के साथ लिविंग थिंग के जैसी करेक्टरिस्टिक्स देना। फिर से सुने, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग जैसी करेक्टरिस्टिक्स देना। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ह्यूमन जैसी करेक्टरिस्टिक्स देना जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, देखें जी फिर से एक बार, गिविंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन। जी इंसानों जैसी खूबियाँ देना जो कि इंसान ना हो। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल देखें इसकी, पहले मैं खुद से शेयर करता हूँ लोगों के साथ। द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द गार्डन। हाँ जी, डांस कौन करता है? ह्यूमन। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स दे दी जो कि नॉन ह्यूमन थिंग्स को। ठीक है, और यहाँ पर देखें, द एंग्री फ्लड वाटर्स स्लैप्ड द हाउस। स्लैप्ड कौन करता है? ह्यूमन, इंसान करते हैं। तो फ्लड को हमने नॉन लिविंग थिंग है, और ये नॉट ह्यूमन है, ह्यूमन भी नहीं है, तो इस वजह से इसको इंसानों जैसी हॉबी या खामी से नवाज दिया। देखें जी नेक्स्ट एग्जांपल, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। हाँ जी, स्माइल कौन करता है? ह्यूमन, इंसान करते हैं। तो सूरज नहीं करता, ये नॉन लिविंग थिंग को, और सूरज जो है
ह्यूमन भी नहीं है, तो इस वजह से उसको करेक्टरिस्टिक्स देती। जी द नेक्स्ट वन इज़ एनोमेटोपिया। जी एनोमेटोपिया क्या होता है? नेचुरली तौर पर जो साउंड क्रिएट होता है ना, नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर जो साउंड क्रिएट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एनोमेटोपिया। द यूज़ ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब आर इमिटेट आर नेचुरल साउंड मेड बाय एन ऑब्जेक्ट आर एक्शन। जी जो कुदरती तौर पर किसी चीज़ से भी कोई एक्शन क्रिएट हो जाए, कोई साउंड क्रिएट हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एनोमेटोपिया। ये देखें जी, ये मैं क्लैप कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या है? एनोमेटोपिया। ये मैं एक और साउंड क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये क्या है? ये एनोमेटोपिया। हम किसी के साथ ये ड्रम जो बीट करते हैं, इससे जो साउंड निकलता है वो हमारे पास क्या है? एनोमेटोपिया। और इसके अलावा जो बच्चों के जो खिलौने हैं, टॉयज़ जो होते हैं, इनसे जो साउंड निकलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एनोमेटोपिया। जो सीटी बजाते हैं, बस होती बजाते हैं, वो हमारे पास क्या है? एनोमेटोपिया। कोई गाड़ी जा रही है, हॉर्न हो रहा है, तो उसका साउंड हमारे पास क्या है? एनोमेटोपिया। जी द नेक्स्ट वन इज़ एक्सिमोरॉन। एक्सिमोरॉन हमारे पास क्या है? कंट्राडिक्ट आर ऑपोजिट टर्म्स। ऑपोजिट टर्म जब हम यूज़ करते हैं ना किसी वर्ड का, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सिमोरॉन। देखें वो क्या कहते हैं? वर्ड्स आर फ्रेजेस इन विच कंट्राडिक्टरी आर ऑपोजिट टर्म्स आर यूज्ड टुगेदर। जी ऑपोजिट टर्म जब हम यूज़ कर लेते हैं टुगेदर, मिला के, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सिमोरॉन। ठीक है, वो हमारे पास एक्सिमोरॉन बन जाती है। जैसे बेबी ग्रैंट, जैम्पू शिम्प, एक्ट नेचुरली, और अडल्ट चाइल्ड, क्लाइम डाउन। ठीक हो गया, यहाँ बी साइलेंट होगा क्लाइम में, इसको बी नहीं पढ़ते। चले ये मैं आप लोगों के साथ रूल शेयर कर ही दूँ, छोटा सा है। अगर एम के बाद बी आ रहा हो ना, एम के बाद बी आ रहा हो और बी पर वर्ड ख़त्म हो जाए, मतलब बी के बाद कोई लेटर ना हो, तो बी साइलेंट होता है। ठीक है, एम के बाद बी हो, बी इज़ फॉलोइंग बाय एम एंड बी इज़ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, देन बी विल बी साइलेंट। बी फिर साइलेंट हो जाएगा अगर वो वर्ड का लास्ट लेटर है। जैसे क्लाइम, और आपके साथ शेयर करूँ इसके एग्जांपल्स। क्लाइम होगा थम, यहाँ पर भी थम जो है वो बी साइलेंट पढ़ेंगे हम। लैम बी साइलेंट हो जाएगा, और कॉम बी साइलेंट हो जाएगा, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, चलें अभी माइंड में नहीं आ रही। जैसे ये जैम्पू, यहाँ पर बी पढ़ा जाएगा क्योंकि बी के बाद कोई और लेटर आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हम यहाँ पर बी पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट हमारे पास इनकी है जी एक्सरसाइज, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, एक्सिमोरॉन, हाइपरबोल, इलस्ट्रेशन और एनोमेटोपिया। इनकी है एक्सरसाइज, ये आप लोग करने की कोशिश करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज तक के लिए हम इतना ही। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिएगा कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।